नमस्कार दोस्तों, यूनिवर्सिटी के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आइए हम आगे देखते हैं। पिछली क्लासेस में हम लोगों ने आरएमएस वैल्यू के कुछ क्वेश्चन किए थे और ये देखे थे कि आरएमएस वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर कोई भी वेवफॉर्म हमको गिवन है और हमको उसका आरएमएस वैल्यू करना है तो हम उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। आरएमएस वैल्यू का मतलब बताए थे, किसी भी वैल्यू का अगर इक्वेशन दिया हो तो उसका स्क्वायर करना, फिर मीन लेते हैं, फिर लास्ट में क्या करते थे, रूट कर लेते थे। 2-3 क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चंस देखे थे हम। ठीक है, आइए आज हम एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करना सीखते हैं और आपके एग्जामिनेशन में भी आरएमएस और एवरेज से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि एवरेज वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि सबसे सिंपली एक हम साइन वेव का ही स्टार्ट करते हैं कि एवरेज वैल्यू कैसे लेते हैं। हमारे पास जैसे कोई वोल्टेज वेवफॉर्म दिया हुआ है, कोई वोल्टेज वेवफॉर्म दिया हुआ है वीटी वर्सेस टाइम टी। ये साइनसोइडियल है, 0 पाई 2 पाई, आगे 3 पाई। ये साइन का वेव है। ठीक, वोल्टेज का वेव फॉर्म है, साइनसोइडियल फॉर्म में है। ठीक है, हमको क्या करना है, क्वेश्चन क्या करना है, कैलकुलेट एवरेज वोल्टेज। क्या करना है हमको, एवरेज वोल्टेज कैलकुलेट करना है। इसी तरीके का वेवफॉर्म का हम आरएमएस वोल्टेज कैलकुलेट कर चुके थे। आरएमएस वोल्टेज इस तरीके कैलकुलेट किए थे जिसकी वैल्यू क्या आई थी, अगर साइनसोइडियल वेव है उसका आरएमएस वोल्टेज का वैल्यू कितनी आई थी, Vm/√2। अगर हमारे पास कोई प्योर साइन वेव है, अगर उसका आरएमएस वैल्यू हमसे पूछता है तो हम डिराइव भी कर चुके हैं इस चीज़ को। उसकी वैल्यू आई है Vm/√2। पिछले क्लासेस में देख लेंगे वीडियो, जो लोग भी अभी तक नहीं देखे हैं। ठीक, एवरेज वैल्यू देखते हैं इसका कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसा कि हमने एवरेज वैल्यू की फॉर्मूला पहले बता चुका था। एवरेज वैल्यू क्या होता है, 1 टाइम पीरियड। किसका एवरेज लेना है, वोल्टेज का। तो V एवरेज इक्वल्स टू 1 टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को ऐसा टाइम जिस टाइम के बाद हमारा कर्व क्या करता है, रिपीट करता है। जिस टाइम के बाद कर्व हमारा रिपीट करता है। इंटीग्रेशन कहाँ से करते हैं, टाइम पीरियड से, 0 से लेकर टाइम पीरियड तक। ठीक, Vm इसको हम करते हैं Vt और यहाँ पे लिख देते हैं Vt d थीटा लिख देते हैं, या d थीटा, या किस में लिखे थे, d ओमेगा टी। पहले ही हम बताए थे d थीटा या d ओमेगा टी, क्योंकि हम पहले ही बताए थे कि ओमेगा इक्वल्स टू थीटा अपॉन टी। या तो थीटा लिखिए या थीटा इक्वल्स टू ओमेगा टी लिखिए। ठीक, पहले भी ये सब चीज़ें हम बता चुके हैं, Vt d थीटा। आइए अब, जैसा कि हम बताए थे कि Vt का फंक्शन कैसा है, साइनसोइडियल है, तो हम Vt को क्या लिखेंगे, Vt को अगर साइनसोइडियल फॉर्म में तो क्या लिखेंगे, Vm साइन थीटा। क्या लिखेंगे, Vt को Vm साइन थीटा। या Vt को ओमेगा के टर्म में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, Vt साइन ओमेगा टी। दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। बहुत सारे टेक्स्ट बुक में Vm साइन थीटा गिवन रहेगा, बहुत सारे Vt इक्वल्स टू Vm साइन ओमेगा टी। अगर ओमेगा टी दिया रहेगा तो उसके साथ डिफ्रेंसिएशन में भी d ओमेगा टी रहेगा। अगर थीटा रहेगा तो उसके साथ d थीटा रहेगा। उससे कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ से आया ये, यहाँ से बता चुके हैं। कहाँ से आया, यहाँ से बता चुके हैं। जो हमारे पास जनरेटर इस तरीके का वेवफॉर्म क्रिएट करता है, उसी जनरेटर में एंगुलर फ्रीक्वेंसी और थीटा और टाइम के टर्म होते हैं, वहीं से ये चीज़ जनरेट होके आता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जो बच्चे होंगे वो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में अच्छे से पढ़ेंगे अल्टरनेटर, वो समझेंगे कि ये सारी चीज़ें कहाँ से आती हैं। अभी बस इतना समझना है। अब इसके आगे करते हैं, इसके आगे कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक, डी थीटा लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम पीरियड कितना है, ये जो कर्व हमको गिवन है जिसका कि एवरेज वोल्टेज निकालना है, इसका टाइम पीरियड कितना है, टाइम पीरियड 2 पाई है। साइन का टाइम पीरियड कितना होता है, 2 पाई। मतलब 2 पाई के बाद साइन अपने आप को क्या करता है, रिपीट करते जाता है। 2 पाई के बाद साइन अपने आप को क्या करते रहेगा, रिपीट करते रहेगा। तो इसका टाइम पीरियड कितना हुआ, 2 पाई। इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई। Vt को क्या लिख देंगे, अगर डी थीटा लिखे हैं तो थीटा वाला टर्म लिख देंगे Vm साइन थीटा डी थीटा। Vt को क्या लिखे हैं, Vm साइन थीटा, Vm साइन थीटा। ठीक,
ये चीज़ें हो गई। या अगर ओमेगा टी के टर्म में लिखते तो इसको हम लिख देते ओमेगा टी और यहाँ भी लिख देते ओमेगा टी। ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। थीटा लिखते हैं छोटा है। अब क्या करेंगे, Vm कांस्टेंट है तो Vm अपॉन 2 पाई इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई साइन थीटा डी थीटा। साइन थीटे का इंटीग्रेशन कितना होगा, साइन थीटे का इंटीग्रेशन साइन थीटा का इंटीग्रेशन Vm बाई 2 पाई, तो आगे कांस्टेंट वैल्यू है। साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होगा, माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा का साइन थीटा होता है और साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा। ये सब इंटीग्रेशन के फॉर्मूले थोड़े बहुत पता होने चाहिए। माइनस कॉस थीटा लिमिट क्या रहेगा, 0 से 2 पाई। ठीक, माइनस को अगर बाहर ले लेते हैं तो ये Vm अपॉन 2 पाई, अब ये हो जाएगा कॉस 2 पाई माइनस कॉस 0। ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग कॉस 2 पाई की वैल्यू होती है 1। कॉस 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 1। जिसको नहीं पता है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला रेफर कर लेना। कॉस 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 1, और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो 1 माइनस 1 क्या हुआ, 0। कितना आंसर आ गया, 0 वोल्ट। एवरेज है वो 0 वोल्ट। मतलब हमको क्या समझ में आया कि अगर हमारे पास कोई ऐसा वेव फॉर्म है, साइनोसोडियल वेव फॉर्म है, तो उसका अगर हम कंप्लीट एवरेज वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, वैल्यू 0। मतलब अगर कोई ऐसा वेव फॉर्म है, साइन हो या स्क्वायर हो, कुछ भी, जितना अगर पॉजिटिव में है सेम वैल्यू अगर निगेटिव में होगा, अगर उसके एक साइकिल में जितनी पॉजिटिव साइकिल है उतनी निगेटिव साइकिल होगी, तो उसका एवरेज क्या निकल के आता है, 0। तो आज से हम ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि अगर हमको कोई भी पूछता है कि एवरेज वोल्टेज या एवरेज करंट साइनसोडियल या कोसाइन वेव का निकालिए, तो उसका एवरेज वैल्यू कितना आएगा, 0। इसीलिए जो हमारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है वो कंप्लीट एवरेज वैल्यू न पूछते हुए साइन और कॉस का हाफ एवरेज वैल्यू पूछता है। जो पिछले साल एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया हुआ है उसको भी हम सॉल्व करते हैं। एक का तो निकाल के देख लिया, अगर बस एवरेज की बात करेगा, अगर हाफ इसमें मेंशन नहीं रहेगा तो हम क्या वैल्यू आंसर लिख देंगे, 0। वो आ भी गया है कैलकुलेट करने से। बट हमारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा। हमारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन जो आएगा हाफ एवरेज वैल्यू लिख के आएगा। क्या आएगा, कैलकुलेट एवरेज वैल्यू ऑफ हाफ साइन वेव। मतलब कि हमको कंप्लीट साइकिल का न लेते हुए हाफ साइकिल का एवरेज वैल्यू निकालना है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। फॉर्मूला वही रहेगा एवरेज का, 1 अपॉन टाइम पीरियड 0 टू टाइम पीरियड वीटी डी थीटा। ठीक, वीटी डी थीटा। अब हाफ साइन वेव का मतलब अब टाइम पीरियड न 2 पाई न होते हुए कितना हो जाएगा, पाई। टाइम पीरियड इस केस में कितना हो जाएगा, पाई। तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन पाई। कभी भी एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आएगा तो मैक्सिमम केस में हाफ साइन वेव का या हाफ कॉस वेव का ही आएगा। कंप्लीट का रेयर है, दे भी सकता है तो कंप्लीट दे देगा तो कंप्लीट भी कर देंगे जिसका आंसर 0 आ जाएगा। हाफ में टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, मतलब 1 अपॉन पाई 0 टू पाई। वीटी को ओपन कर देंगे, Vm साइन थीटा डी थीटा। वीटी को क्या लिख देंगे, Vm साइन थीटा, उसके साथ क्या लगा है, डी थीटा। ये वैल्यू कांस्टेंट ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये Vm बाई पाई। ठीक, और अंदर इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा, साइन थीटा डी थीटा। इसके बाद सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये Vm बाई पाई। साइन थीटा का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, पिछले केस में किए हैं, साइन थीटा कितना हो जाएगा, माइनस कॉस
थीटा, और लिमिट क्या हो जाएगा 0 टू पाई, निगेटिव साइन बाहर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा Vm बाई पाई कॉस थीटा 0 टू पाई। लिमिट रख देंगे अब इसमें कॉस पाई माइनस कॉस 0, कॉस पाई माइनस कॉस 0, और ये हो जाएगा माइनस Vm बाई पाई। कॉस पाई की वैल्यू कितनी होगी -1। जिसको वैल्यू नहीं पता है कॉस साइन की वो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला से रेफर कर ले। कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है -1, और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस पाई की वैल्यू -1, तो -1 कितना हो गया -2, और पहले से माइनस है तो क्या हो गया सब चीज़ होके 2Vm बाई पाई। एक स्टेप स्किप कर दिए हैं, -1 तो -2, पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, तो 2Vm बाई पाई। ये एवरेज वैल्यू हो गई हाफ साइन वेव की। एवरेज वैल्यू किसकी हो गई हाफ साइन वेव की। ठीक, तो इस तरीके से हम देखें कि हम एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं, आरएमएस वैल्यू कैसे निकालते हैं। एवरेज वैल्यू के 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद हम इसी यूनिट में नेक्स्ट टॉपिक के पर बढ़ेंगे। आइए हम एवरेज वैल्यू के 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं, और एवरेज वैल्यू का और एक तरीका देखते हैं सॉल्व करने का क्या है। ठीक, आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन एवरेज वैल्यू का। अगर हमारे पास वोल्टेज वर्सेस टी का ग्राफ है, अगर ये 0 2 3 5 6 इस तरीके से टाइम मेंशन है, और ये हो गया इसकी वैल्यू दे दिए 2। ये ग्राफ है इस तरीके से हमको गिवन है वोल्टेज वर्सेस टाइम टी का। कर्व का क्या है 0 to 2 ड्यूरेशन, फिर 2 से 3, 3 से 5, 5 से 6। हमको बोलता है कि कैलकुलेट एवरेज वैल्यू एवरेज ऑफ दिस कर्व या ग्राफ। इसका हमको एवरेज वैल्यू निकालिए, एवरेज वोल्टेज निकालिए। अगर वोल्टेज वर्सेस टी का है तो एवरेज वोल्टेज निकालिए, अगर करंट वर्सेस टी का रहता तो बोलता है कि एवरेज करंट निकालिए। ठीक, कैसे करेंगे देखिए, इसको 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला, ये हम देखते हैं सबसे पहले कि पीरियोडिक है कि नहीं। तो क्या ये पीरियोडिक है, देखिए 2 यूनिट फिर 1 यूनिट, और यही बार बार ड्यूरेशन क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है, 2 यूनिट और 1 यूनिट। यही कर्व क्या हो रहा है बार बार अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो इसका टाइम पीरियड कितना हो गया 3, इसका टाइम पीरियड कितना हो गया 3। इस कर्व की पॉजिटिव में हाइट 2 है, नेगेटिव में हाइट कितनी है -2। ठीक, इसका टाइम पीरियड कितना हो गया, अगर हम एवरेज निकालें तो एवरेज वोल्टेज 1 अपॉन टाइम पीरियड, 0 से टाइम पीरियड VT DT। ठीक, टाइम पीरियड कितना है टोटल, कितने देर के बाद रिपीट कर रहा है, हर 3 सेकंड के बाद अपने आप को क्या कर रहा है रिपीट कर रहा है। अब 0 से 2 सेकेंड तक वैल्यू कितनी है 2, तो इस इंटीग्रेशन को क्या कर लेते हैं ब्रेक कर लेते हैं। इस इंटीग्रेशन को क्या कर लेंगे ब्रेक कर लेंगे। 0 से 2 सेकेंड तक की वैल्यू कितनी है 2, 0 से 2 सेकेंड तक की वैल्यू कितनी है इसकी 2, तो 2 dt प्लस 2 से 3 सेकेंड की वैल्यू कितनी है -2। इस तरीके से हम ब्रेक कर सकते हैं, इस तरीके से हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। अब 0 से 3 था तो 0 से 3 लिमिट को हम 2 पार्ट में कर दिए, 0 से 2, 2 से 3। क्यों, क्योंकि दोनों के केस में वैल्यू क्या है अलग अलग है।
इसको हम करेंगे तो 1/3 ये हो गया 2 इंटू टी, और फिर लिमिट ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 - 2 तो इंटू 2, प्लस अगर इसको करते हैं तो -2, और जो t आएगा dt का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा t, और 2 से 3, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 4, तो ये क्या हो गया प्लस माइनस, -2 इंटू 1, 2 इंटू 1 कितना रहेगा 2 रहेगा, तो कितना हो गया 2/4 - 2 2/3, 2/3 वोल्ट आंसर हो गया। तो इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो उसको भी हम प्रोसेस सेम रहेगा, एवरेज वोल्टेज निकालने का 1 टाइम पीरियड, 0 से टाइम पीरियड VT dt, ये फॉर्मूला है। ठीक, और एक तरीका है, दूसरा तरीका, उसको भी सीख लेते हैं। दूसरा तरीका क्या है, और वो जो तरीका बता रहे हैं वो उस केस में जब हमको स्क्वायर या ट्रायंगुलर या इस तरीके का दो जिसमें कि एरिया कैलकुलेट कर सकें, जिसमें कि एरिया कैलकुलेट कर सकें। क्या होता है एवरेज के निकालने का तरीका, अगर एवरेज वोल्टेज निकालना है, एरिया अंडर 1 टाइम पीरियड, एरिया अंडर टाइम पीरियड, एरिया अंडर टाइम पीरियड डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड, ये फॉर्मूला भी लगा के हम निकाल सकते हैं। किस केस में, जिसका कि हम एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर ट्रायंगुलर है, स्क्वायर है, रेक्टेंगुलर है, उस केस में हम एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमारे पास साइनोसॉइडल आ जाता है तो एक साइन का अगर इस तरीके का आ जाता है कर्व एवरेज निकालने का, तो इसका एरिया हम यार इसका एरिया हम नहीं कैलकुलेट कर सकते क्योंकि कर्व है, कोई एक शेप होना चाहिए जिसका एरिया का फॉर्मूला पता हो, तो इस केस में हम फॉर्मूले से ही कैलकुलेट कर लेते हैं। बट अगर हमारे पास इस तरीके से हो तो क्या है फॉर्मूला एवरेज का, एरिया अंडर टाइम पीरियड अपॉन में टाइम पीरियड, मतलब एक टाइम पीरियड में टोटल एरिया कितना होगा डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। इसका एरिया क्या होगा, ये 2 इंटू 2 लेंथ इंटू ब्रेथ 4, इसका एरिया क्या होगा 1 इंटू -2 प्लस 1 इंटू -2, लेंथ इंटू ब्रेथ डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड कितना है 3, कितना आ गया 4, ये हो गया -2 डिवाइडेड बाय 3, 2/3। इससे भी आंसर कितना आ गया 2/3, कितना आ गया 2 स्टेप में आ गया। बस ये फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए। पिछले केस को हम इंटीग्रेशन करके भी किए तो इतना ही आंसर आया था हमारा 2/3 वोल्ट, और हम एक दूसरे फॉर्मूले से किए उससे भी आया 2/3। कहाँ पे एप्लीकेबल है, अगर हमको इस तरीके से स्क्वायर वेव का कुछ दे दिया हो, या हमको ये दे देता है कर्व इस तरीके से, हमको बोलता है कि एवरेज वैल्यू निकालिए, या कुछ ये क्या है इसमें ट्रायंगल का एरिया लगा देंगे हाफ बेस इंटू हाइट, इसको भी हम कर सकते हैं। एरिया अंडर एक टाइम पीरियड, एक टाइम पीरियड चूज करेंगे और उसके अंदर एरिया निकालेंगे, न कि जितना बड़ा ग्राफ हो। इसके बाद तो ये रिपीट कर रहा है अपने आप को, तो हम एक टाइम पीरियड लेंगे उसका एरिया निकालेंगे डिवाइडेड बाय वो टाइम पीरियड क्या है। टाइम पीरियड कितना है 3 सेकेंड, क्योंकि 3 सेकेंड के बाद क्या कर रहा है रिपीट कर रहा है। तो इस तरीके से हम देखें कि एवरेज वैल्यू को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, एक साइनोसॉइडल फॉर्म में क्वेश्चन आ जाए, रेक्टेंगुलर फॉर्म में आ जाए, ट्रायंगुलर फॉर्म में आ जाए, प्रोसेस यही है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए और नोट्स दे देंगे PDF फॉर्मेट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से उसको डाउनलोड करके और भी क्वेश्चन है उसमें उसको प्रैक्टिस कीजिए और ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। एग्जामिनेशन में आता है, पिछले साल एग्जाम में क्वेश्चन आया था इसका कि फाइंड द एवरेज वोल्टेज ऑफ ए हाफ साइनोसॉइडल वेव, हाफ साइनोसॉइडल वेव का एवरेज निकालिए, जो हम इससे पहले वाला क्वेश्चन कराए थे जिसकी वैल्यू आ गई थी 2Vm/π। ठीक, तो इसी तरीके से बेसिक लेवल का क्वेश्चन आता है। ठीक, नेक्स्ट क्लास में हम नया टॉपिक लेते हैं, छोटा छोटा टॉपिक है, फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर। इसके बाद ऐसी एनालिसिस में और थोड़ा आगे बढ़ेंगे और हम इसको देखेंगे कि क्या है। ओके, थैंक यू।